क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। अब इसमें हमने समझना ये है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो ये आपके सामने सेट ऑफ इंटीजर्स मैंने लिखा हुआ है, आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं। 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये सेट कभी खत्म नहीं होगा। आपने इन इंटीजर्स में से कोई 3 इंटीजर्स लेने हैं और वो इंटीजर्स कैसे होने चाहिए कि उन्हें अगर आप ऐड करें तो आंसर 42 आना चाहिए। ये उसने कंडीशन लगाई हुई है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। जैसे 7, 8, 9 ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो हमने ऐसे ही कोई 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको आप ऐड करें तो आंसर 42 आना चाहिए। तो लेट्स सपोज के वो 3 जो इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से हैं। लेट x, पहला इंटीजर x है, तो नेक्स्ट हम क्या लेंगे x+1। अब x+1 ही हमने क्यों लिया, क्योंकि उसने कहा है कि ये इंटीजर्स कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, मुसलसल है। तो मुसलसल अगर इंटीजर्स हैं तो उनमें फर्क डिफरेंस जो है वो एक एक का होना चाहिए। जैसे मेरी मिसाल के अंदर 7 के बाद 8 आ रहा है, मतलब 7 में आपने कितना प्लस किया है 1, तो 7 + 1 = 8। तो हमने नेक्स्ट जो इंटीजर लिया है वो x+1 लिया है। और तीसरा इंटीजर हमारा क्या होगा x+2। जैसे इस एग्जांपल में देखें, ये आपका ये जो आपने पहला इंटीजर कंसीडर किया हुआ है, फर्ज किया हुआ है, उससे 2 ज्यादा है। 7 + 2 = 9। तो अगर आपने यहाँ पे पहला इंटीजर x लिया हुआ है तो दूसरा आपका x+1 और तीसरा इंटीजर आपका क्या होगा x+2 आर द रिक्वायर्ड इंटीजर्स। अब सवाल की क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। कि ये जो आपने इंटीजर्स लिए हैं x, x+1 और x+2, इनका सम जो होगा वो 42 होगा। x + x+1 + x+2 = 42। x और x कितने x हैं जी यहां पर 3x और 2 + 1 3। +3 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा -3। 42 में से 3 माइनस करेंगे आप 39। हमें x की वैल्यू चाहिए। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। x = 39 को 3 से आपने डिवाइड किया तो 13 आ गया। तो हमने ये पहला इंटीजर फाइंड आउट कर लिया है 13। दूसरा इंटीजर हमारा क्या था x+1, 13 + 1 14। और तीसरा इंटीजर जो हमने सपोज किया था वो था x+2। x यहाँ पर आपने 13 लिख दिया, 15। So 13, 14 and 15 are the required integers। ये हमारे वो इंटीजर्स हैं जो कंसेक्यूटिव भी हैं 13, 14 and 15, और आप इन्हें ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास 42 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल की डायग्राम बनी हुई है in which the length of AC is √3 + √5 सेंटीमीटर। और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर AC साइड की लेंथ √3 + √5 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो उसने बता दिया है 1 + √15 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, आपने इस
साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है और इसे इस फॉर्म के अंदर लिखना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या एल्टीट्यूड, जो भी आप इसमें लिखना चाहें। एरिया आपको बताया गया है 1 + 15 स्क्वायर रूट और बेस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और हाइट आपके पास ये AB है और इसी को आपने कैलकुलेट करना है। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 आपने इधर मल्टीप्लाई कर, इधर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय AB। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप इसे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू मेजरमेंट AB। अब आप इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। जी हमने मेजरमेंट AB को लेफ्ट साइड पे और इसे राइट साइड पे लिख लिया। अब हम इसे रैशनलाइज करते हैं। ये आपने कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये प्लस था, माइनस लगा के आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं और नीचे आपका फार्मूला बन जाएगा a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो उस हिसाब से आप इसे लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। इन्हें अब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। इसी तरह से 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई किया आपने। अब इसकी बारी है। 15 3s are 45 और 15 5s are 75 स्क्वायर रूट। फाइव में से 3 माइनस करेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 45 को आप फैक्टराइज कर लें। थ्री 15s and 3 5s are, तो आप यहां पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस 75 को फैक्टराइज करते हैं। ये आपके पास 5 का स्क्वायर 75 को हम लिख देंगे
5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आपका रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा, 5 रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे हम, माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 और ये 3 स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे आप। नीचे आपके पास -1। अब यहां पर 3 स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आपके पास, एक ये और एक ये माइनस में और ये प्लस में है, तो 5 में से आप 1 माइनस करेंगे तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और साइन आपने बड़ी वैल्यू का लगा देना। और स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाली टर्म्स ये दो है, ये भी एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आप माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहां पर साइन आपने बड़ी वैल्यू का लगा दी। अब ये माइनस ऊपर वाली वैल्यूज के साइन चेंज करेगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा मतलूबा फॉर्म के अंदर आंसर आ जाएगा। ये हमारी लेंथ है जी, किसकी, मेजरमेंट ए बी की। Question number 3. A rectangle has sides of length 2 plus square root 18 meter and 5 minus 4 over square root 2 meter. ये आपके सामने रेक्टेंगल मैंने ड्रा कर दी है, इसकी लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर्स और इसकी जो विड्थ है वो 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर है। यहां पे हम इसका डाटा लिख देते हैं जी। लेंथ इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम। 18 2 9s are 3 3s are, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। मीटर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3, तो ये हमने लेंथ को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। इसके विड्थ 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर। इसे भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया आपने और स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ही डिवाइड कर दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 विदाउट स्क्वायर रूट, 2 2s are, तो हमारे पास इसकी विड्थ है सिंप्लीफाइड फॉर्म में 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2
मीटर्स। अब हमने इनकी लेंथ और विड्थ, ये लेंथ और विड्थ को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ आपने अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखा हुआ है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 5 are 10, 2 2 are 4 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 are 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपने इस टर्म को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस टर्म की बारी है, 3 5 are 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 are 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ओनली 2 विदाउट स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये दोनों आपके पास लाइक टर्म्स है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो आप माइनस करेंगे, 15 में से 4 माइनस करेंगे, 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन आपने बड़ी वैल्यू का लगा देना और ये 6 2 are 12। 12 में से आप 10 माइनस करेंगे 2, साइन बड़ी वैल्यू का, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा इस रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ और विड्थ ये थी। आपने इसको a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में शो कर दिया। यहाँ पे a जो है वो बराबर होगा -2 के और b बराबर होगा 11 के।